हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि हम ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं केवल ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं सी में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसा कि हमने अभी तक किया, तो वो टेक्स्ट मोड में होता है, टेक्स्ट मोड। तो टेक्स्ट मोड में जब हम प्रोग्राम करते हैं, जैसा कि हमने पहले किया, तो वहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम करते हैं सिंपल, वहाँ पर printf, scanf इन सब फंक्शन का यूज़ करते हैं, पहले हमने किया हुआ है। लेकिन जब हम ग्राफिकल मोड में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम graphics.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। दूसरा, उसके अंदर बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो कि ग्राफिकल मोड में आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कलर हो गए, एनिमेशन अगर करना है, या आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रिंट करना है कोई मैसेज, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं graphics.h हेडर फाइल। जब हम graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो इनमें बहुत से फंक्शन हैं जिसका यूज़ हम ग्राफिकल प्रोग्राम में करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम ग्राफिक्स का यूज़ क्यों करते हैं। ग्राफिक्स का यूज़ हम सिंपल प्रोग्राम के अलावा ऐसे प्रोग्राम जिसमें कलर का यूज़ होता है, या फिर जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो किसी स्पेशल फॉन्ट में है, स्टाइल में है, एनिमेशन बनाने के लिए है, ये सब के लिए हमको ग्राफिकल मोड में यूज़ करना होता है। टेक्स्ट मोड में हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा कि हम पहले बना चुके हैं। ग्राफिकल मोड में हम एनिमेशन, कलर, इन सब के साथ, स्टाइल, इन सब के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ग्राफिकल मोड में प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको graphics.h हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ही वो फंक्शन होते हैं जिसका यूज़ करके हम ये सब काम कर सकते हैं, जैसे कलर लाना या फिर कोई स्पेशल शेप है ड्रॉ करना, सर्कल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, ये सब के लिए। तो जब हम graphics.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, graphics.h हेडर फाइल का यूज़ करने के बाद सबसे पहले हमें ग्राफिक ड्राइवर लोड करना होता है, या फिर ग्राफिक ड्राइवर को इनिशियलाइज करना होता है अगर हमें ग्राफिक के प्रोग्राम बनाने हैं तो इसके लिए हमें याद रखना होगा कि जो ड्राइवर है, ग्राफिक ड्राइवर, वो हम कहाँ से लोड करते हैं। क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी एडवांस वर्जन अभी C++ का आया हुआ है जिसमें टर्बो C3 फोल्डर है, तो इस तरीके से आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप .bgi फाइल्स जो है उसका जो पाथ है वो सर्च करेंगे। तो जो हमारे पास ड्राइवर होता है उसका एक्सटेंशन होता है ग्राफिक ड्राइवर का .bgi, वो VGA.bgi या फिर और से भी फाइल्स होते हैं, उनके नाम हैं। तो वो ग्राफिक ड्राइवर यहाँ पर ये जो लोड किया जाता है उसके बाद फिर हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये इस तरीके से TC के अंदर BGI फोल्डर के अंदर हो, या हो सकता है आप टर्बो C3 यूज़ कर रहे हैं तो टर्बो C3 BGI यहाँ पर हो, या हो सकता है डिफ़ॉल्ट TC फोल्डर पर हो। तो इस तरीके से आपको पाथ पता होना चाहिए कि ये जो BGI फाइल्स है, जो कि ग्राफिक ड्राइवर है, जिसको कि लोड किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद हम ग्राफिक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो कहाँ पर है आप उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे C ड्राइव में, जहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे जाके देखिए फोल्डर के अंदर, या BGI फोल्डर है उसके अंदर, तो .bgi नाम के कई फाइल आपको मिलेंगे। तो इसको लोड करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फंक्शन। जो सबसे पहले फंक्शन यूज़ करते हैं ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग में, हम यूज़ करते हैं init ग्राफ फंक्शन। ये इनिशियलाइज करता है ग्राफिक ड्राइवर को। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट होते हैं, जहाँ पर ग्राफिक ड्राइवर बताया जाता है पहले, फिर ग्राफिक मोड बताया जाता है, फिर उसका पाथ बताया जाता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि जब हम ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग की graphics.h हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो ग्राफिक ड्राइवर को इनिशियलाइज करने का। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम सबसे पहले जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो init ग्राफ फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर
ये जो पाथ दिया जाता है लास्ट में हमने बताया आर्गुमेंट, वो होता है .dgi फाइल्स के लिए, जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाथ लिखेंगे। अगर वो करेंट फोल्डर पर ही है तो आप इस तरीके से ब्लैंक छोड़ सकते हैं पाथ को। इसका मतलब ये है कि उस फाइल को वो करंट डायरेक्टरी पर ही सर्च करेगा। अदरवाइज अगर आपको पाथ पता है तो आप यहाँ पर पूरा पाथ उसका लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पाथ लिखते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज ग्राफिक ड्राइवर इस पाथ पर है, CTC BGI यहाँ पर है, तो जब इसका पाथ हम लिखते हैं, पाथ लिखते समय हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डबल बैकस्लैश यूज करेंगे TC, फिर डबल बैकस्लैश BGI। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि C में जब हम डबल बैकस्लैश का यूज़ करते हैं तो इसको सिंगल बैकस्लैश की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली जब हम लिखते हैं पाथ तो सिंगल बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए CTC BGI। लेकिन जब हम इस पाथ को INIT ग्राफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो डबल बैकस्लैश का यूज़ करेंगे, क्योंकि डबल बैकस्लैश लिखने पर ये सिंगल बैकस्लैश की तरह इसको ट्रीट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्राफिक .h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, फिर हम ग्राफिक ड्राइवर को लोड करेंगे। ग्राफिक ड्राइवर लोड करने के बाद जैसा कि मैंने बताया INIT ग्राफ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले INIT ग्राफ, उसके बाद ये सक्सेसफुली लोड हुआ कि नहीं हुआ ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है पाथ आपने सही दिया है तो लोड हो जाता है, और हो सकता है कई बार पाथ आपने गलत दिया है या कोई एरर हो सकता है जिसके कारण ग्राफिक ड्राइवर सक्सेसफुली लोड नहीं हो पाता है, तो इससे एरर जनरेट होता है। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे ग्राफ रिजल्ट। ये फंक्शन ग्राफ रिजल्ट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जो भी एरर कोड होता है उसके लिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए सक्सेसफुली रन होता है तब तो जो कोड होता है वो 0 होता है, यानी कोई एरर नहीं है। अदरवाइज माइनस में उसकी वैल्यू हो सकती है -2, -3, जो कि ग्राफ रिजल्ट में आता है। इसी तरीके से और भी फंक्शन है जिसके द्वारा अगर मान लीजिए कोई एरर जनरेट हुआ है तो उसके स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्राफ एरर MSG ये फंक्शन है जहाँ की आर्गुमेंट के रूप में हम एरर कोड देते हैं, एरर कोड, और जो भी एरर कोड आप देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रिंग होगा उस एरर का वो यहाँ पर हम इससे प्रिंट करा सकते हैं। तो और भी फंक्शन है ऐसे ही, लेकिन एक नॉर्मल सिंपल स्टेप में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया ड्राइवर को, उसके बाद चेक करेंगे कि वो सही सक्सेसफुली लोड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम ग्राफ रिजल्ट, ग्राफ एरर मैसेज और भी फंक्शन है उनका यूज़ करते हैं। और लास्ट में जब हम एग्जिट करते हैं प्रोग्राम से तो क्लोज ग्राफ इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लोज ग्राफ का यूज़ हम ग्राफिक मोड से बाहर आने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ग्राफिकल मोड में करते हैं। तो ग्राफिकल मोड में प्रोग्राम करने के बाद फिर उस मोड से बाहर आने के लिए हम क्लोज ग्राफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, ड्राइवर लोड करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं एरर है या फिर नहीं। उसके अलावा उसके बाद हमको जो भी उस पर ड्रॉ करना होता है, जैसे हमको एक आउटपुट ही लिखना है ग्राफिकल मोड में, तो हम यहाँ पर आउट टेक्स्ट मैसेज का यूज़ कर सकते हैं, आउट टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर मैसेज इस तरीके से देकर यूज़ कर सकते हैं। तो आउट टेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन है जिसका यूज़ हम ग्राफिकल मोड में कोई भी आउटपुट प्रिंट करने के लिए करते हैं। वो आउटपुट यहाँ पर वेरिएबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, या तो कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। आउट टेक्स्ट के अलावा आउट टेक्स्ट XY इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर, जैसे X और Y ये रो कॉलम की संख्या है,
वहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। इन सब के बारे में हम और भी डिटेल आगे देखेंगे, अभी केवल मैं यहाँ पर इंट्रो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते हुए हम ग्राफिक ड्राइवर को लोड करके उसको एरर चेक करते हैं कि वो सही तरीके से लोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम जो भी प्रोग्रामिंग करना होगा, जो भी आउटपुट प्रिंट करना होगा या फिर कोई भी शेप ड्रॉ करना होगा, उसके लिए अलग अलग फंक्शन है। करने के बाद सबसे लास्ट में क्लोज ग्राफ करते हैं और इस तरीके से ग्राफिकल मोड से एग्जिट हो जाते हैं। तो ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते समय हमारे लिए बहुत से फंक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें यहाँ पे देखा है, जैसे कि INT ग्राफ, ग्राफ रिजल्ट और भी बहुत से फंक्शन हैं। तो इसकी अच्छे से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ग्राफिक्स के सारे फंक्शन को जानना होगा कि इन फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, क्यों करते हैं। तो आगे हम इन फंक्शन का यूज़ देखेंगे और प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे जिनमें हम इसको यूज करके देखेंगे कि इनका यूज़ प्रोग्राम में कैसे होता है। तो आज से हम ग्राफिक्स की जो प्रोग्रामिंग है स्टार्ट कर रहे हैं सी में। एक एक करके हम इसके सारे टॉपिक कवर करेंगे और इसी तरीके से आगे भी हम और वीडियोस देख पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।